सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स, जो मैं आपको दो चीज़ों का मुआवजा बताऊंगी। पहले तो जो मेरी जवाब में फ़ौरन कतार लग जाएगी किराए के तर्जुमानों की, झूठों की, उनको लिए मैं इतला दे दूं कि ये जो जितने रेट्स मैं अभी पाकिस्तान की आवाम को आपके तवसत से बताऊंगी वो तमाम रेट सरकारी हैं, हुकूमत के अदादो शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं दो तरह के। एक वो हफ्ता जब वजीर आजम ने रमजान से पहले एक बयान दिया कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं रमजान के रियायती रेट्स को, सस्ते बाजारों को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। उसमें एक हफ्ते जो पिछला हफ्ता था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई बढ़ी है, 19%। और फरवरी के बाद कोई भी एक महीना ऐसा नहीं, कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं जिसमें जो महंगाई है वो 13% से कम हुई हो। ये है वो अमालनामा। फरवरी के बाद कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं, महीना नहीं जिसमें 13% महंगाई ना बढ़ी हो। और रमजान के हफ्ते में जो अप्रोचिंग टू रमजान था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो कहते हैं ना मईशत बेहतर हो रही है, मैं भी उस पर आऊंगी, इनकी माशी सूरत हाल की बेहतरी पे भी मैं भी आती हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ जो खाली मुर्गी है, मुर्गी है फार्म ब्रॉयलर 1 kg लाइव, इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 kg वो 138.79 रुपए पर केजी थी। और सिर्फ इस साल अगर मैं उसका मुआवजा करूं इसी तारीख से कि पिछले साल 16 अप्रैल को ये क्या थी, तो उसी चिकन की कीमत जो थी वो 138.69 और इस वक्त 265.82। आसान लफ्जों में 139 पिछले साल और 266 इस वक्त। उसके साथ साथ टमाटर पर किलो पिछले साल 30 रुपए, इस वक्त जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 55 रुपए हो चुकी है। उसके साथ साथ जो अंडे हैं, अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत, जिन्होंने अंडे के जरिए अवाम को गुर्बत से निकालना था, उसकी पिछले साल इनकी हुकूमत में 114 रुपए दर्जन अंडे और इस वक्त 166 रुपए दर्जन अंडे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो तेल है, जो पकाने का तेल है, वो पिछले साल 1283 रुपए, इस वक्त 1540 रुपए, और उसमें 20% इजाफा हुआ है। इस तरह अंडे में पिछले साल में 46% इजाफा हुआ है। इसी तरह टमाटर में 76% इजाफा हुआ है। इसी तरह खाली मुर्गी में 92% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आ रही हूँ। हाँ जी, तेल 5 लीटर का बताया जी। तेल जो है जो 5 लीटर 1282 पिछले साल, इस साल 1540 5 लीटर का। इसी तरह चीनी में तो बड़ी बेहतरी आ रही है, इंक्वायरी कमीशन बन गया है, तो चीनी जो रियायती रेट है वो 83 रुपए है, बाजार का रेट 110 रुपए है और 120 रुपए तक चीनी मिल रही है। ये इनकी कारकर्दगी है। उसके बाद जो वेजिटेबल घी है, जो वेजिटेबल की घी 2.5 kg का टिन होता है, उसकी इनके अदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल 645 रुपए, इस साल 770 रुपए, 770 रुपए, 20% इजाफा। फिर उसके बाद जो आटा है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। 35 रुपए का आटा, 90 रुपए, 100 रुपए, और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 88 रुपए 20 किलो का तोड़ा,
और इस साल 877 पिछले साल, और इस साल 988 रुपए, 988 रुपए, जो कि 13% इजाफा है। जिस वक्त अभी आटे के ऊपर और गंदम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इमरान साहब। और उसके बाद जो ये हफ्ता जो इस कतार की स्टोरी सुनाता है, इस कतार, ये खाली चीनी की कतार नहीं है। चीनी की कतार ये आपको इसलिए नजर आ रही है कि ये शनाख्ती कार्ड देकर 1 किलो चीनी से ज्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा केले, रमजान का जो हफ्ता था, जो केले हैं वो 104 से 121 रुपए और 140 रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं। 140 रुपए तक एक दर्जन केला इस हफ्ते में बाजार से मिल रहा है, जो कि 17 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ और जो कि 16% बनता है। उसके साथ साथ जो टमाटर है पर केजी, टमाटर पर केजी जो है वो 48 रुपए से 55 रुपए। ये अदादो शुमार हुकूमती हैं, लेकिन इस वक्त 65 रुपए टमाटर पर केजी मिल रहा है। 65 रुपए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सस्ता बाजार नहीं, कोई रमजान बाजार नहीं, ये इनके हुकूमती अदादो शुमार हैं। उसके बाद जो आटा है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो का जो तोड़ा मिलता है आटे का, वो इस हफ्ते 962 रुपए से 988 रुपए, जो कि ये अदादो शुमार हैं। वैसे 1000 तक और उसके ज्यादा 20 किलो आटा मिल रहा है, जो कि 27 रुपए ज्यादा हुआ है एक हफ्ते में। उसके बाद बीफ, मटन, जो चावल बासमती, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा आटा, चीनी, ये है इनका अमाल नामा। और इस अमाल नामे के अंदर जो होश रबा इजाफा हुआ है खुर्दो नोश की अशिया में, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि 51 आइटम्स के ऊपर मबनी है। जो एक हफ्ते में इंक्रीज है वो 51 से 52 आइटम्स का इंक्रीज है। और एक हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तु है, वो पोस्टर बॉय है। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई कि असद उमर फारिग, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग, एकदम खबर आई। उसके बाद जिन्होंने याद रहे, असद उमर साहब ने, पोस्टर बॉय ने 2 मिनी बजट दिए और उस वक्त कहा IMF जाएंगे, IMF नहीं जाएंगे। IMF की जब जाने लगे, IMF की निगोशिएशन शुरू थी, टीम आ गई थी इधर डी चौक पे, और उसमें क्या हुआ, असद उमर साहब फारिग हो गए निगोशिएशंस के दौरान। उसके बाद लाए गए IMF के नुमाइंदे, IMF के तर्जुमान, ब्रीफ केस लेकर आए पीपल्स पार्टी के वजीर हफीज शेख साहब। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया, पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर। हम तो सारे चोर थे। उसके बाद जी क्या हुआ, उन्होंने IMF से निगोशिएशन शुरू की। निगोशिएशन नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। ऐसी शराइत जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में,
बेरोजगारी में और एक कमर तोड़ महंगाई में धकेल दिया। कर्जा तो लिया और मनफी 0.4% ग्रोथ रेट, 13% महंगाई, सबसे ज्यादा कर्जा तारीख में, आईएमएफ के हवाले पूरे मुल्क को कर दिया। आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इमरान साहब के ब्रीफ केस मिनिस्टर आईएमएफ के नुमाइंदे हफीज शेख साहब पेश किए गए। हफीज शेख साहब को एक दिन पता चला कि वो भी फारग, और वो इतने काबिल थे कि इमरान साहब ने उन्हें सेनेटर की सीट दी, उनको टिकट दी, उनको इलेक्शन लड़वाया और उसके बाद वो हार गए। उनके हारने के बाद वो इतने काबिल थे कि उनके हारने के बाद वजीर आजम हाउस में बुलाया गया। अपने दफ्तर में इमरान साहब ने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहा, प्रेस स्टेटमेंट भी दी कि आज भी आप मेरे वजीर खजाना हैं और मुझे यकीन है कि मईशत पाकिस्तान की सिर्फ हफीज शेख साहब बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान के अवाम की। उसके बाद आ गए जी एफबीआर में शब्बर जैदी, जो कि टैक्स के गब्बर सिंह थे। उन्होंने कहा, इमरान साहब ने साथ बिठाया, आपको याद होगा वो प्रेस टॉक, अपने साथ बिठाया और कहा कि अब मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो शब्बर जैदी साहब करेंगे। और शब्बर जैदी साहब इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतना करेंगे कि महंगाई भी कम हो जाएगी, टैक्स भी तारीखी। जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया और कार्टल्स मुसल्लत हो, इमरान खान के दाएं और बाएं बैठता हो, तो पाकिस्तान की आवाम क्या पागल है कि वो इनको टैक्स देगी? महंगाई तारीखी, पाकिस्तान सिंह जो आए थे वो भी फारग, उनको भी फारग कर दिया गया। फिर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पर्ची निकली, कुरा निकला, हमाद अजहर साहब को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर। खेली जा रही है काबीना के अंदर। तुम वहां से उठो कुर्सी पे, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। इमरान साहब गाना गाते हैं, गीत गाते हैं तारीफों के, उसके बाद म्यूजिकल चेयर्स उसी गाने और गीतों के ऊपर खेली जाती है। तुम उठो उस कुर्सी पर बैठो, तुम उठो इस कुर्सी पर बैठो। भाई ये वजीर है, और वजीर अपनी इज्जत का ख्याल करे, खुदा का वास्ता है। अब अगर वजारत मिले तो मत लेना अगर इज्जतदार हो तो, क्योंकि इतनी बेइज्जती, क्योंकि आपकी कारकर्दगी आपकी वजारत से जांची नहीं जाती। आपकी कारकर्दगी आपकी गाली से, आपको आपकी इल्जाम तराशी से और झूठ बोलने से जांची जाती है। वहां एप्रिसिएशन, जिसको आप कारकर्दगी समझते हैं, वहां एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गाली कितनी देते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितनी बड़ी इल्जाम तराशी करते हैं, कितना बड़ा यू टर्न करते हैं और कितनी बड़ी इमरान साहब की गुलामी करते हैं, आपकी इस बात पे जांची जाती है। अब जी 3 दिन पहले खबर आई, म्यूजिकल चेयर दोबारा शुरू हो गई, उस पे इमरान साहब ने लाख लिया, मुल्क का टैक्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वो सब फारिग। ड्रीम टीम थी। कर दूंगा साल
शायद हो जाए इन सारे वजीरों पर, क्योंकि याद है दवाई वाले वजीर पर भी इंक्वायरी, आटा वाले पे भी, चीनी वाले पे भी, बिजली वाले पे भी, गैस वाले पे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, कर्जे की भी इंक्वायरी, वो कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आती। उसके बाद ये तमाम जो परफॉर्मेंस इमरान साहब की, बात सिर्फ एक है, जब फेल्ड कप्तान, मैं कप्तान हूं अपनी टीम का, जब फेल्ड कप्तान होगा, इनकॉम्पिटेंट, नालायक, नाअहल, चोर, काटल्स और माफिया की सरपरस्ती करता हुआ वजीर आजम मुसल्लत किया जाएगा इमरान साहब की शक्ल में, वो चोर, तो फिर उसके बाद आपका अमाल नामा ये होगा, आपका अमाल नामा ये होगा, और आप जितनी मर्जी म्यूजिकल चेयर्स खेलें, एक को उठा के दूसरे उठ, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये होता है काबीना रीशफल में इमरान साहब की, स्टैंड अप फ्रॉम दैट चेयर, सिट डाउन ऑन दैट चेयर। जो एक जगह फेल है, जिसने एक जगह मुल्क अवाम को बेरोजगार कर दिया, महंगाई का तूफान ले आया, तारीखी कर्जा हो गया, बिजली के अंदर 1900 अरब का करप्शन हो गई, टीका लग गया, अवाम के बिजली के बिल नहीं दिए जाते, दवाई नहीं ली जाती, वो कैसे दूसरी वजारत के अंदर कामयाब होगा? और जो कप्तान है, हैंडसम वजीर आजम है, वो जब तक बदला नहीं जाएगा, जब तक उसमें रद्दोबदल और तब्दीली नहीं होगी, उस वक्त तक कोई फायदा और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अभी मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, मेरा ख्याल है उनका नाम कुछ कराई के तर्जुमान है, कोई गिल साहब है शायद, शाह जी, क्या नाम बताया? शहबाज गिल साहब। वो शहबाज गिल साहब आज लगे हुए थे शहबाज शरीफ साहब की बेल पे। आप कौन है? आप किस हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? आपकी क्या कानूनी हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें? मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अभी सब जुडिस है। वो बेल जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे मीडिया ने सुना, ओपन कोर्ट में अनाउंस हुई, हम इंतजार करते रहे, 3 दिन कहा गया कि तहरीरी फैसला है। बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि कभी कानूनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। बेल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी, ये पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसके बाद हम 3 दिन ये इंतज़ार करते रहे कि हुक्मनामा तहरीरी लिखा जा रहा है। दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में। उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है उसका डिसाइड किया दूसरे जज साहब ने। तो दोनों ने ये लिखा है। शहबाज गिल साहब कौन हैं, क्या कानूनी हैसियत रखते हैं, हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? और जिस वक्त नैब से हाई कोर्ट में ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित हुई या उनका लिंक किसी मनी लॉन्ड्रिंग, किसी भी ऐसे अमल से है जिससे करप्शन साबित होती है, तो कंसीड किया नैब ने। और ये जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है। मैं फैसले की तफसील में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है, ये हमारा ईमान है कि हमें शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, वो सुरखरू होंगे हमेशा की तरह। और ये जो शहबाज गिल साहब हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुओ मोटो लें, क्योंकि ये किस कानूनी हैसियत में वो तमाम डिटेल्स नैब ने जज हजरात साहब के सामने रखी, हमारे लॉयर ने रखी, जिस पर बेल अप्रूव हुई। शहबाज गिल साहब, आपकी नौकरी 4 दफा तो फहरिस्त आ गई है म्यूजिकल चेयर काबीना रीफ शफल की, आपको कोई वजारत नहीं मिली। एक लाहौर प्लांट किए हुए शहजाद अकबर साहब, कोई वजारत नहीं मिली, क्योंकि जिनको रखा ही सिर्फ टाउट बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए और किराए की तर्जुमानी झूठ बोलने के लिए हो,
उनको वजारतें नहीं मिलती, लेकिन लेना भी ना, जिनको वजारतें मिल रही हैं उनका हाल भी पाकिस्तान की आवाम देख रही है। तो ये मुख्तसर आपके सामने रखनी थी, एक पिछले साल से इस साल का मुआवजा महंगाई का, और 51 आइटम्स जो पिछले एक हफ्ते में महंगे हुए, काबीना की रीशफल जो इस महंगाई का बायस है, इस नालायक नाअहल चोर हुकूमत जो वजीर आजम इमरान खान मुसल्लत है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान की अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और अभी जो बजट आने वाला है, जितने मर्जी मांगे तांगे के वजीर ले आए, उधारे वजीर ले आए, ये बजट इंशाअल्लाह इस पार्लियामान से जो आपको नजर आ रही है, यहां से आपके अपने नुमाइंदे इस बजट को पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क की तारीख में इतना अवाम दुश्मन बजट नहीं होगा। क्योंकि पहले IMF का तर्जुमान था, अब वर्ल्ड बैंक का तर्जुमान और IMF का तर्जुमान लाए गए हैं। इन लोगों ने ब्रीफ केस उठाने हैं और इन लोगों ने फरार हो जाना है, लेकिन होने नहीं देना। इनका नाम ECL पे डालेंगे। ये ब्रीफ केस काबीना, ब्रीफ केस वजीर आजम, पोस्टर बॉयज, इन सबको पाकिस्तान की आवाम के हाथ होंगे और इनका गिरेबान होगा। अच्छा मैडम, ऐसा है, एक तो ये है कि आज शौकत फयाज तरीक साहब ने कहा पिछले 2 साल की माशी पॉलिसी पर उन्होंने तनकीद की है और उनको फेलियर करार दिया, जिसको असद उमर साहब ने उसको कॉन्टेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पॉलिसियाँ नाकाम नहीं हुई। एक इसके हवाले से बता दें। दूसरा, आपने कहा कि सुबह पता नहीं किस कैफियत में वो देते हैं बयान इमरान खान साहब, वो तो सुबह जिहाद के लिए निकलते हैं, उन्होंने बताया तो है, फिर आप ये कैसे कह रही हैं? किसके लिए निकलते? जिहाद के लिए, उन्होंने खुद कहा है। 3 साल से वो मदीना की रियासत के ऊपर सियासत कर रहे हैं, इतनी कम ज़र्फ़ी है। मैं अब मज़ीद इस बात में नहीं जाना चाहती, लेकिन उनकी कैफियत ये होती है कि उनको कुछ पता नहीं। जो हफीज़ शेख जब उनको वज़ीर बनाया गया, तो मुझे ये नहीं पता कि उनको वज़ीर पहले बना दिया गया और पाकिस्तान वो बाद में आए। इमरान साहब ने खुद कहा मैं इनको नहीं जानता कि हफीज़ शेख साहब कौन है। और जब उनको फारिग किया गया, ये नहीं पता कि पहले मुल्क से भगा दिया गया, उसके बाद फारिग किया गया या उससे पहले फारिग किया गया। अभी शौकत तरीन साहब जब वजीर बने, उससे 1 हफ्ता पहले एक टॉक शो के अंदर शौकत तरीन साहब ने इन नालायकों की चार्जशीट इनको दी थी। मुझे नहीं पता कि उनको वजीर पहले बनाया गया या मुल्क में पहले बुलाया गया। और इसी तरह इमरान साहब की जो कैफियत है, आपको याद होगा वो एक कर्जा कमीशन बनाया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि खुदा के लिए कोई जहनी मरीजों का कमीशन बना दें, हम उसको फंड करेंगे, जहाँ पहले इनका इलाज कर ले जिनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। लेकिन इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ बोले, पाकिस्तान की आवाम को कागज़ लहरा लहरा के झूठ बोले, वो तो पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, वो एहतसाब के बयानिए को भी। और जिस तरह इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हर रोज़ झूठ बोलते हैं, तो वो जो झूठ है वो हर महीने बिजली, गैस, दवाई के बिल और हर रोज़ चीनी, आटा, अंडे, तेल से जाहिर है कि इनकी क्या कारकर्दगी और पाकिस्तान की आवाम किस तरह की महंगाई में इस वक्त पिस रही है। PDM की तहरीक जो थी हुकूमत के खिलाफ, वो अब किस स्टेज पे आई? इसके बाद क्या प्लान है? बड़ी पार्टी जो पीपल्स पार्टी अलग हुई है, देखिए अभी सिंध गए थे इमरान साहब, 3 साल सिंध नहीं याद आया, सिंध नहीं याद आया। 450 अरब सिंध में सिर्फ एक इलेक्शन, इतना खौफ, सिर्फ 249 मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन और सिंध के लिए 3 साल बाद 450 अरब का तोहफा। और 450 अरब में जो 300 अरब के मंसूबे हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर के हैं, जो एहसन इकबाल साहब ने जिनकी तमाम हकीकत भी बताई। लेकिन 249, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले। फिर पता नहीं 11 अरब का कराची का कोई पैकेज था। 11 अरब आपके पास नहीं है। जिसकी जेब ATM से चलती हो, जिसका किचन ATM से चलता हो, जिसका पूरे का पूरा खर्चा उन माफियाज और कार्टल्स के जरिए चलता हो, उसको क्या लगे आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस, दवाई, अंडे, तेल महंगे हो गए, उसको इस बात से क्या गरज। तो ये सिंध के अवाम के लिए, और उनको पता है, मैं आपको बताऊं, जितनी अवाम अक्लमंद है ना, जितनी अवाम अक्लमंद है, उनको पता चल गया है कि 50 लाख घर का जो शोशा था, आज उनकी जेबों से पैसे लेकर उनको कर्ज दिलवा कर उनको वो घर दिलवाए जा रहे हैं। एक घर इमरान साहब ने उस 50 लाख घरों में से अभी तक नहीं दिया। इसी तरह 1 करोड़ नौकरी में से
30 लाख लोग बेरोजगार हो गए 2.5 साल में, 5 करोड़ अवाम गरीब हो गई, और ये तमाम चीजें पाकिस्तान की अवाम जानती है। इसीलिए 249 मिफ्ता इस्माइल को 29 अप्रैल को वोट देकर इन नालायकों, नाअहलों, चोरों, करप्ट टोले से बदला 249 की अवाम लेगी। और पीडीएम की जो बात है उसमें मौलाना साहब ने प्रेस टॉक कर दी है। उसमें मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को नजरसानी करने को कहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द वो वापस मौलाना साहब को अपना जवाब देंगे। मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन 2.5-3 साल हुकूमत और अपोजिशन के साथ साथ चलते हुए पूरे हो चुके हैं। हुकूमत आपने जो कहा मैं सारे इत्तेफाक कर लूँगा, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया आवाम के लिए उठ के? आपको मेरा ख्याल है आपने फॉलो नहीं किया। जो पीडीएम की सारी तहरीक है वो महंगाई के ऊपर है। पीडीएम की सारी जो कोशिश है वो महंगाई के ऊपर है, और जितने जलसे हुए, जितनी तहरीकें हुई, जितने हमने मार्चेस किए, वो तमाम महंगाई के ऊपर थी। लेकिन इस हकूमत को, इस वज़ीर आज़म मुसल्लत को नालायकी, नाअहली की जो सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है, और हमारी आज भी बयानियाँ पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इनका आज भी बयानियाँ क्या है कि दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, और अब अपनी सियासी जंग जब हार चुके हैं, हर हल्के से बाई इलेक्शन से आवाज़ आ रही है, तो अब एक और नई जो मुहिम है, जो प्लांट किए हुए कमीशन खोर पंजाब में, वो जो अब घर रात उनका क्या काम है, क्रेन लेकर रायबंड पहुँच जाओ, उनका क्या काम है, कंटेनर लेकर रायबंड पहुँच जाओ। ये है तरजीह, ये पाकिस्तान की आवाम को सब पता है। मैडम ये बता दीजिए कि आपने कहा कि अपोजिशन का जो तहरीक थी वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ थी। अभी जो आपने दादोशुमार दिए उसमें से आधे से ज़्यादा गलत है। रेट जो आटे का रेट दिया वो जाके आप अगर मार्केट में चेक करें तो वो 300 रुपया महंगा मिल रहा है जो आपने रेट बताया। उसके साथ चीनी जो है वो दस्तियाब ही नहीं है। शहरी के टाइम और अफसारी के टाइम ना गैस मिलती है ना बिजली मिलती है। तो आप तो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, आपके पास तो अपना फिगर ही नहीं है, तो अवाम की कैसे आवाज़ करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये फिगर शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने वाज़िया तौर पर 2 बातें की थी शुरू में। मैंने ये कहा था कि जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की है, और उसके अलावा बाज़ार का रेट है। आपने शायद आप देर से आए होंगे, मैंने आपको बताया जो बाज़ार का रेट है वो कितना और मैंने 3 एग्जाम्पल्स भी आपको दी थी। एक चीनी की एग्जाम्पल आपको दी, एक मैंने आपको केले की एग्जाम्पल दी, और एक मैंने आपको अंडे की एग्जाम्पल दी। शायद आपने सुनी नहीं। वो तमाम वो रेट्स हैं कि मैंने यहाँ तक कहा कि एक तो चीनी 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रही, दूसरा कतारों में मिल रही है, और रियायती रेट 83 रुपये इनके मुताबिक है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि 120 रुपये किलो चीनी भी नहीं मिल रही। ये तमाम अदाद व शुमार मैंने आपको 3 सतह पर बताए हैं। एक वो रेट जो हुकूमत का है, जो इस रिपोर्ट का है, एक वो रेट जो रियायती है, एक यूटिलिटी स्टोर का है, और एक बाजार का रेट है जहां चोर बाजारी की जा रही है। मैडम ये बता दीजिए, आप यहाँ पर ये बता महंगाई के हवाले से बहुत सारी बातें बता रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कब सड़कों पर आएगी इस महंगाई के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून अगर आपको देख रहे हो तो मुस्लिम लीग नून पिछले 1.5 साल से सड़कों पर है, जिसको कल्मिनेट होना था लॉन्ग मार्च में, और इंशाल्लाह पीडीएम मुख्तलिफ पार्टीज थी, उन्होंने दिन रात बीमारी की